बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाई है चटनी। रमज़ान स्पेशल चटनियाँ बनाई हैं। 2 चटनियाँ बनाई हैं, एक खट्टी मीठी चटनी बनाई है और एक हरी चटनी बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हरी चटनी पीसूँगी तो 1 टमाटर लिया हुआ है, धनिया पुदीना लिया हुआ है, 1 प्याली हरी मिर्ची ली हुई है, 10 से 12 अदद। यहाँ पे मैंने 3 से 4 लहसुन लिए हुए हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून नमक लिया है। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंडर में पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से पीसेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी ये साबुत कोई भी मसाला ना रहे। रमज़ान स्पेशल ये चटनियाँ बना रहे हैं, आप लोग दही बड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छोले चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून वाइट सिरका डाल देंगे ताकि ये अच्छे से हमारी चटनी ख़राब ना हो। यहाँ पे मैंने 6 चमचे इमली लिए थे, उनको मैंने आधे घंटे तक भिगो दिया था और उसका पल्प निकाल लिया है और गुठलियाँ अलहदा कर दी हैं और पल्प हमने अलहदा कर लिया है। और इसको हम एक पैन में डाल देंगे, छान के यूज़ कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर छिलके रह जाते हैं, इसलिए हम इसको पहले छानेंगे। इसको मैं छान रही हूँ तो आप लोग भी इस तरह से छान के यूज़ कीजिएगा। और फिर हम इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारी चटनियाँ बनकर रेडी होंगी। 1 टीस्पून कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची डालेंगे कुटी हुई, नमक डालेंगे हाफ टी स्पून, काली मिर्च डालेंगे हाफ टी स्पून और यहाँ पे मैं काला नमक डाल दूंगी 2 पिंच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम और उसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे हाफ कप। यहाँ पे मैं हाफ कप चीनी ऐड कर रही हूँ, आप लोग गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारी चटनी बनी थी। आप लोग दही बड़ों के साथ, छोले चाट के साथ और पकौड़ों के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी चटनी जो अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, इस टाइम पे हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको थोड़ी देर इसको भी पका लेंगे, फिर हम इसको फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। फिर हम किसी भी जार में इसको भर के रख देंगे। हमारी ये 15 से 20 मिनट 20 दिन तक चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप लोग फ्रिज में रख के इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अब हमारी चटनियाँ रेडी हो चुकी हैं, मैं आप लोग को उसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारी ये चटनी रेडी हुई थी। अब आप लोग किसी भी जार में इसको रख सकते हैं, कोई भी बॉक्स हो उसमें रख सकते हैं और 15 से 20 दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह की नई रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।